Okay, hello, good morning to all my medical aspirants. How is you doing? I hope you are doing good. Okay, so today we are going to start our next chapter, that is going to be locomotion and movement. So let's start with this new day with new chapter. Okay, not a new chapter, of course. You lot of you have already understood it. आपको जो भी अगर प्रॉब्लम भी आती होगी ना, तो बेटा आपको किस में आती होगी? आई बैंड, एच बैंड, ए बैंड, जेड जोन, ये सब क्या होते हैं? ऑलवेज यू गेट कन्फ्यूजन. अब देखो, इसको पढ़ने के बाद मे बी आपकी शायद क्लियर हो जाए. आई कांट एश्योर, बट हाँ, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो बेटा आपको क्लियर रहेगी. आपको, क्योंकि देखो वो चीज़ें क्या होती है ना, आपको थोड़ी सी टाइम देनी पड़ती है, थोड़ी मेमोराइज भी करनी पड़ती है और समझनी पड़ती है. क्योंकि समझने सबसे ज़रूरी चीज़ तो आप समझ जाओ, उसके बाद तभी आप मेमोराइज कर सकते हो. सिर्फ ऐसे ही चाहोगे कि रट लोगे तो ऐसे नहीं हो सकता है. ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा आपका लोकोमोशन क्या होता है एंड मूवमेंट क्या होती है. लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जो हम अपने प्लेस को चेंज करते हैं, दैट इज लोकोमोशन. मूवमेंट क्या है? इफ़ आई एम सिटिंग एंड रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, मैं ऐसे बैठ करके अगर लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई एम इन लोकोमोशन और मूवमेंट. मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ मूवमेंट शो कर रही हूँ, बिकॉज माई हैंड आर मूविंग, मे बी माई लेग्स आर मूविंग, बट आई एम नॉट शोइंग एनी लोकोमोशन. बट इफ़ आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़े होकर के बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ, एट दैट टाइम मेरे बॉडी में क्या हो रही है? लोकोमोशन प्लस मूवमेंट. मतलब कि मैं अपने पोजिशंस को भी क्या कर रही हूँ? चेंज कर रही हूँ, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर रही हूँ. मतलब मेरा कुछ डिस्टेंस हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, दैट इज़ माई लोकोमोशन. बट मूवमेंट क्या होती है? एक सिंगल बॉडी में, जैसे कि ये फिंगर्स मेरे मूव कर रहे हैं, हाथ मेरे इधर से इधर मूव कर लिया, दैट इज़ मूवमेंट. चलिए समझते हैं एनसीईआरटी. तो इसमें हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, मसल के बारे में पढ़नी है, मसल कैसे इसमें हेल्प करती है, स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होती हैं, एंड डिसऑर्डर्स आपके क्या है, डिसऑर्डर्स, लास्टली डिजीज़. अब देखो, मूवमेंट जो होती है सबसे सिग्निफिकेंट फीचर होती है एक लिविंग बींग्स में. मतलब आपको लिविंग बींग्स में मूवमेंट दिखेगी ही दिखेगी. जैसे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं, इसमें वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं. बट क्या प्लांट्स में लोकोमोशन मिलता है? प्लांट्स एक जगह से उठ के कहीं और चला जाता है? ऑफकोर्स नॉट. बट हाँ, ये आपके एनिमल्स और प्लांट्स में क्या देखने को मिलते हैं? वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स. जैसे कि आपके प्रोटोप्लाज्म का मूव होना, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके लाइक अमीबा, इसमें क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, दैट इज़ योर मूवमेंट. ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होती है. मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स, जो कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, दैट इज़ ऑल्सो योर मूवमेंट. ह्यूमन बींग्स अपने लिम्स को मूव कर सकते हैं, जॉज को मूव कर सकते हैं, आईलिड्स को मूव कर सकते हैं, टंग को मूव कर सकते हैं. तो ये सारी क्या है? आपकी मूवमेंट्स है ना. और जब लिम्स को अगर मूव करेंगे, अगर आप उसको क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए अपने प्लेस या लोकेशन को, तो वैसे मूवमेंट्स को, वैसे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? लोकोमोशन. अब देखो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक टर्म होती है. वॉलेंट्री जो कि हमारे क्या होती है? कंट्रोल में होती है. मुझे यहाँ से उठ के कहीं जाना है, इफ़ आई वॉन्ट टू गो समवेयर, दैट इज़ माई अंडर कंट्रोल. तो डैट वो क्या, कौन सी मूवमेंट हो जाएगी? आपकी वॉलेंट्री हो जाएगी. बट आई एम ईटिंग, वो खाना नीचे जाएगा, स्टमक में गई, स्टमक में वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट हुई, देन वहाँ से इंटेस्टाइन में गई. इज डैट अंडर माई कंट्रोल? क्या मैं ब्रेन को सिग्नल देती हूँ कि क्या ऐसी मूवमेंट्स हो? नो, डैट इज़ नॉट अंडर माई कंट्रोल. तो वो आपकी कैसी हो जाएगी? इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ मूवमेंट्स हो जाएगी. जैसे आपके वॉकिंग हो गए, रनिंग हो गई, क्लाइंबिंग हो गई, फ्लाइंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये सारे आपके फॉर्म्स हैं लोकोमोटरी मूवमेंट्स का. मतलब आप अपने एक प्लेस या लोकेशन को क्या करते हो? चेंज कर लेते हो. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी तो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये डिफरेंट नहीं है हमारे कुछ हमारे अदर मूवमेंट्स के लिए. जैसे कि आपके पैरामीशियम में जो होती है सीलिया, हेल्प करती है आपकी मूवमेंट फूड को साइटोफेरिंक्स के थ्रू, एंड लोकोमोशन में भी. हाइड्रा में भी क्या होती है? तो ये टेंटिकल्स का यूज़ करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, और साथ ही साथ लोकोमोशन के लिए भी, एक जगह से दूसरे जगह भी जाने के लिए. उसके अलावा हम जैसे वी ह्यूमंस यूज़ लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर. हम अपने लिम्स को इस्तेमाल करते हैं बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए, बट साथ ही साथ हम क्या करते हैं? लोकोमोशन के भी समय उसका इस्तेमाल करते हैं. सो आपके लोकोमोशन और मूवमेंट का ऐसा नहीं है कि आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है आपके बॉडी में. द मूवमेंट स्ट्रक्चर्स कैन ऑल्सो डू अ लोकोमोशन. जो आपके मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर्स है वो क्या कर सकते हैं? लोकोमोशन भी कर सकते हैं. तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस है जो कि आपको बताते हैं कि मूवमेंट्स और लोकोमोशन जो है, इसको हम अलग नहीं पढ़ सकते हैं. बोथ कैन बी स्टडीड टुगेदर, क्योंकि ये दोनों क्या है? लिंक्ड है एक दूसरे से. क्योंकि जितने भी आपके लोकोमोशंस है आर मूवमेंट, मतलब जितने भी आप लोकोमोशंस हो रहे हैं तो वो क्या है? आपका मूवमेंट है. बट आपके जितने भी मूवमेंट्स है वो लोकोमोशन नहीं है. इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा. लोकोमोशन मतलब हमने क्या समझा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में
जाना। तो जब एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पे अगर मूव कर रहे हो तो वो एक तरह का तो मूवमेंट भी तो है ना, यू आर मूविंग। बट आपकी जो मूवमेंट है, जैसे मेरी ये हैंड मूव कर रही, क्या ये एक प्लेस से कहीं और चली गई? नो, इट्स स्टिल इन एट प्लेस। या भी मेरे शोल्डर जॉइंट पे फिक्स्ड है, एल्बो जॉइंट से अटैच्ड है, दैट इज अ मूवमेंट। अब जो मेथड्स होते हैं आपके लोकोमोशन में, जो कि एनिमल्स में जो होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके हैबिटेट्स पे, उनके सिचुएशन डिमांड पे। ओके तो जैसे कि अगर देखा जाए तो लोकोमोशन जो होती है जनरली आपकी किस लिए, तो भोजन के लिए, घर के लिए, मेटिंग के लिए, फॉर रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, और समटाइम्स अपने दुश्मनों से बचने के लिए, या फिर अपने शिकार, आपकी कोई शिकार न कर ले, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। करेंगे ना, ह्यूमंस करते हैं। मुझे कुत्ता देख ले, मैं वहीं से भाग जाऊँ, ऑफ कोर्स। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। अब देखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट पहले पढ़ लेते हैं कि मूवमेंट्स के आपके क्या क्या टाइप है। अब जो सेल्स होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी में, इसमें 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि है एमेबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। तो अब देखते हैं एमेबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट्स क्या है। सो फर्स्ट, कुछ आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स है बॉडी में, जैसे कि मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स हमारे ब्लड में, जो कि एमेबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। ये एमेबॉइड मूवमेंट समझते हो, मतलब एमीबा जैसे मूवमेंट को शो करे, मतलब जिनके पास क्या हो गया, स्यूडोपोडिया होगी लाइक। तो ये हमारी कैसे अफेक्टेड होती है? तो जो भी हमारे स्यूडोपोडिया बनते हैं, तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म का जैसे होगा उस तरीके से ये क्या करती है, अपनी बॉडी को फैला लेती है। 1 मिनट। हाँ, उसके अलावा हाँ, तो जैसे कि हम अमीबा के केस में हमें ये देखने को मिलता है। साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, तो आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो कि इसमें एमेबॉइड मूवमेंट को करते हैं। तो ये याद रखना कि आपके जो सेल के जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है वो किससे बने होंगे, जिसमें एमेबॉइड मूवमेंट होगी, तो दैट इज विल बी मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। अगर वो माइक्रोफिलामेंट से बने होंगे तो आप में एमेबॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर आपकी आती है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट्स कब होती है? जब हमारे मोस्ट ऑफ द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होती है, जहाँ पे आपकी लाइनिंग किससे होती है? सिलिएटेड एपिथेलियम से। और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है आपकी सीलिया में, जैसे कि ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया क्या करती है, आपके जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। कुछ आपके फॉरेन सब्सटेंसेस भी क्या हो जाते हैं, इनहेल हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ आपके ओवम का पैसेज, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ट्रैक में क्या होती है, ओवम जो मूव करके आती है ना फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आती है, तो वो भी मूवमेंट किसकी वजह से हो पाती है? आपके सिलियरी मूवमेंट, क्योंकि आपके तो कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है आपकी, मतलब जो टिश्यू होती है दैट इज सिलिएटेड, है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सिलियरी मूवमेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है जैसे आपके मूवमेंट्स आपके लिम्स के, जॉज के, टंग्स के, तो यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट होती है। तो ये मस्कुलर मसल्स में क्या एबिलिटी होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की होती है। तो मस्कल्स की आपकी ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है, हमारे इफेक्टिव होती है लोकोमोशन के लिए, और भी जितने टाइप्स के आपके मूवमेंट्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। और इसमें मेजोरिटी ऑफ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे ही होते हैं। लोकोमोशन में क्या होती है, आपकी परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए होती है मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम्स की। तो इस चैप्टर में आप इसी के बारे में समझोगे कि टाइप्स ऑफ मसल्स कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम समझते हैं, मैकेनिज्म मतलब कैसे वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके स्केलेटल सिस्टम्स की। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं मसल। अब देखो, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ लिया था सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, मैंने ऑलरेडी बता दिया था सेल चैप्टर में। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके आउटग्रोथ्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो फ्लैजुलर मूवमेंट जो होती है वो हेल्प करती है आपके स्विमिंग में स्पर्मेटोजोआ को, स्पर्मेटोजोआ दैट योर स्पर्म सेल्स, ओके, एंड वाटर करंट को मेंटेन करने में आपके कैनाल सिस्टम और स्पंजेस में, लोकोमोशन में हेल्प करती है, जैसे कि प्रोटिस्ट जैसे यूग्लेना के केसेस में। तो मसल एक स्पेशलाइज्ड क्या है, टिश्यू है, जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन है, मतलब कहाँ से आपके ओरिजिनेटेड हुए हैं, मेजोडर्म से हुए। बोन की भी ओरिजिन मेजोडर्म ही है। और अबाउट 40 to 50% जो आपकी बॉडी होती है ह्यूमन वेट में, जो एडल्ट, वो मसल्स की वजह से है। मतलब अगर जो मेरी वेट है बॉडी की, इफ आई एम 50 kgs, दैट मीन्स माई 25 kgs आर मसल्स, ओके, एंड 25 में आपके बोन्स आ जाएंगे, फ्लूइड्स आ जाएंगे जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, दैट्स इट। तो इनके पास क्या होते हैं, आपके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो मसल्स की प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, स्टार करके मार्क कर लो कि मसल में कौन कौन सी तो ये क्वालिटीज़ होती है, लाइक प्रॉपर्टीज़ उनकी होती है। तो सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, मतलब मसल्स एक्साइट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, एक्सटेंसिबल मतलब उसे हम ऐसे खींच सकते हैं लाइक दिस, है ना, वी कैन पुल इट, एंड इलास्टिसिटी भी होती है, ओके।
तो मसल्स क्या होती है, हमारी क्लासीफाई हुई है डिफरेंट क्राइटेरिया का इस्तेमाल, जैसे कि उनके लोकेशन के बेस पे। तो ये दिखते कैसे हैं, नेचर क्या होती है आपकी इसके रेगुलेशन में, तो इनकी एक्टिविटीज़ में, एंड इनके लोकेशन के अगर बेस पे बात करें तो आपके 3 टाइप्स ऑफ मसल्स है, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये क्लोजली एसोसिएटेड होती है किससे, आपके स्केलेटल कॉम्पोनेंट से, मतलब आपके बॉडी में जो स्केलेटल कॉम्पोनेंट्स है उससे काफ़ी ज़्यादा ये एसोसिएटेड होती है। इनके पास स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होते हैं माइक्रोस्कोप में अगर जब देखी जाती है, जिसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। और इनकी एक्टिविटीज़ जो होती है आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में, मतलब आपके नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में ये रहती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। और ये प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं आपके लोकोमोटरी एक्शंस में और आपके बॉडी पोस्चर्स को भी चेंज करने में ये हेल्प करते हैं। फिर आपके आते हैं विसरल मसल्स। विसरल मसल्स जो होते हैं ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो इनर वॉल्स में आपके हॉलो विसरल ऑर्गन्स में, जैसे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। इसमें आपके कोई भी स्ट्रिएशंस देखने को, स्ट्रिएशन का मतलब होता है रेशाएं देखने को नहीं मिलती है। ये स्मूथ इन अपीयरेंस होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते हैं। सो देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर दी वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपके इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये हेल्प करते हैं, मतलब आपको असिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आपके फूड के ट्रांसपोर्टेशन में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रही है, गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट आपके जेनाइटल ट्रैक्ट में जो हो रही है, तो डैट इज थ्रू आवर विसरल मसल्स। आई होप आप समझ गए होंगे स्केलेटल मसल में क्या होती है, विसरल मसल में क्या होती है, एंड द लास्ट वन विल योर कार्डियक मसल्स। अब जैसे देखो, जैसे कि नाम ही बता रही है, लाइक द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स क्या है, तो ये हमारे मसल्स है हार्ट के। तो बहुत सारे आपके कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं इसमें क्या होती है, आपकी ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलती है, जो कि कार्डियक मसल का एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अपीयरेंस बेस्ड पे अगर देखा जाए तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, आपके स्ट्रिएटेड होते हैं। ये हमारे इनवॉलेंट्री नेचर में होते हैं, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होती है हमारे कार्डियक मसल्स के ऊपर, डायरेक्टली इसकी कोई भी एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव देयर ओन ऑटो रेगुलेटेड व्हाट मैकेनिज्म फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब उनके पास खुद का अपना कंडक्शन सिस्टम होता है। तो चलिए यहाँ पे एक स्केलेटल मसल को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है और कैसे वो कॉन्ट्रैक्शन करती है। स्केलेटल मसल मतलब जो आपके बॉडी के मसल, अच्छा तो ये मसल्स स्केलेटल है, आपके जो चीक मसल्स है, फोर ब्रेन, यस दिस इज योर फोर ब्रेन ना, हाँ फोर ब्रेन के जो मसल्स है, नेजलिस मसल है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्ले है, तो ये सारी क्या आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेबल है, ऑफ कोर्स दे आर स्केलेटल मसल्स, ये हमारे बोन से अटैच्ड है। बट वही अगर अब मैं आपके स्टमक की बात करूँ तो क्या वो किससे अटैच्ड है, बोन से किसी से भी अटैच है, नो दे आर नॉट अटैच्ड विथ एनी बोन। ओके, सो मूविंग फर्दर टू इट, एक मिनट प्लीज बी फाइन। ओके, सो जितने भी आपके ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल होते हैं हमारे बॉडी में, वो मल्टीपल मतलब बहुत सारे मसल बंडल से या फिर कह सकते हैं आपके फेसिकल से बन करके, एंड देन वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं बाय ए कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेशिया। और ये जो मसल बंडल होते हैं इसमें आपके नंबर ऑफ मसल फाइबर्स भी देखने को मिलती है। चलो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये सबसे पहले क्या दिखाया गया है कि एक मसल फाइबर्स। अब देखो मसल फाइबर जो कि आपके मसल सेल को सिंगल सिंगल ये रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज योर मसल सेल। मसल सेल के जो अंदर जो प्रेजेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सार्किलोमा, ये ब्लड कैपिलरीज है, एंड ये ऐसे जो बंडल्स है दीज आर कॉल्ड फेसिकल्स मसल बंडल, और ये जो ऊपर में पूरी कवरिंग प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड फेशिया। तो जितने भी आपके मसल फाइबर होते हैं वो लाइंड होती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको पता है एक सेल क्या होती है, किससे लाइनिंग होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। वैसे ही आपके मसल फाइबर्स की भी लाइनिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और ये हमारे सार्कोप्लाज्म को क्या करती है, कवर करके रखती है, जैसे कि आपके साइटोप्लाज्म को कौन कवर करके रख रही थी, सेल मेम्ब्रेन। मसल फाइबर जो होते हैं सिंसाइटियम होते हैं, क्योंकि इनमें जो सार्कोप्लाज्म होते हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन सेल साइकिल कि अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाती है बस साइटोकाइनेसिस नहीं होती है तो आपके मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है सेल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम या फिर सिंसाइटियम आप बोलो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपके मसल फाइबर सिंसाइटियम होते हैं, मतलब इनके पास एक सेल में ही बहुत सारे क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मसल फाइबर्स ये क्या होते हैं, इसमें स्टोर हाउस होते हैं कैल्शियम आयंस की, मतलब इनमें कैल्शियम आयंस बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाई जाती है।
फिर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर मैं बात करूँ मसल फाइबर की, तो क्या होते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स भी होते हैं, किसमें, सार्कोप्लाज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। इसका मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझो कि जो आपके मसल फाइबर मैंने दिखाया, मसल फाइबर है मतलब मसल सेल है, तो जो आपकी मसल सेल है, जो मसल फाइबर है, तो इसमें बहुत सारे पैरेलली मतलब इसी तरीके से क्या रहेंगे, अरेंज रहते हैं, क्या, सार्कोप्लाज्म के अंदर आपके मायोफिलामेंट्स, उसी को हम मायोफिब्रिल्स बोलेंगे। जो मायोफिब्रिल्स होती है, मतलब ये अब हम जा रहे हैं किस पे, आपके एकदम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक जो व्यू होती है ना, उसमें हम क्या क्या देखेंगे उसकी बात कर रहे हैं। सो ध्यान से समझते रहो। तो जितने भी मायोफिब्रिल्स होते हैं आपके मसल सेल के अंदर, मतलब जैसे यहाँ से एक मसल निकाला, मसल फाइबर है, फाइबर के अंदर जब मैं माइक्रोस्कोप से देखती हूँ तो वो हर एक मायोफिब्रिल से बना हुआ है। जो वो मायोफिब्रिल्स होती है उसमें एक अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होती है। जब उसकी और भी डिटेल स्टडी की जाती है मायोफिब्रिल में, तो वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि मसल्स किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है, तो यही प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें देखने को मिलती है। दैट विल बी योर एक्टिन एंड मायोसिन। कौन सी प्रोटीन दिखती है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन दिखती है। और यहीं से फिर इसका नाम दिया गया, एक लाइट बैंड एक डार्क बैंड। जो लाइट बैंड्स होते हैं उसमें एक्टिन पाई जाती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। लेकिन जो डार्क बैंड होते हैं उसको हम लोग ए बोलते हैं या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड, जिसमें हमारी क्या पाई जाती है, मायोसिन। और दोनों प्रोटीन्स जो होते हैं एक रॉड लाइक अपीयरेंस मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, पैरेलली रहते हैं एक दूसरे से, और एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी आपके मायोफिब्रिल्स के अलॉन्ग रहते हैं। एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं ये थिनर होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कॉमनली थिन एंड थिक फिलामेंट्स। देखो याद रखो, एक्टिन इज योर आई बैंड एंड व्हाट, थिन फिलामेंट, मायोसिन इज योर ए बैंड एंड थिक फिलामेंट। और सेंटर में हमें क्या देखने को मिलता है, आई बैंड जो होती है ये एक इलास्टिक फाइबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन, जो कि उसे बाइसेक्ट करती है। देखो ये पूरा जो लिखा है ना यहाँ पे, इसको हम फर्दर यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। सो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करें, इफ़ यू डोंट हैव एनी इशू विद डैट। हाँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके।